अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्रा करने बुला लिया। एनवायरनमेंट बदला तो थोड़ा सा पर्सनालिटी चेंज हो गई। लेकिन आज का ये लेक्चर एनवायरनमेंट का ऐसा लेक्चर है जो ये बताता है कि कुदरत कितनी सुपर इंजीनियर है। जिस खुदा को हम मज़हब की किताबों में ढूंढते हैं, एक ठिकाना और भी है, साइंस और ज्योग्राफी की किताबें, जिसमें वो चीज़ मिलती है जो उतना ही दिल को छूती है। जैसे गैलीलियो ने कहा था, साइंस और रिलीजन एक ही खुदा को बयान करने वाली दो अलग अलग जबानें हैं। तो यूपीएससी के एनवायरनमेंट के सिलेबस के पहले चैप्टर में देखिए, आप खुदा के कितने करीब आ जाएंगे। बात आईएएस के एग्जाम की है, लेकिन आपके दिल को कितना छुएगी। अगर हम उस लफ्ज को लें जिसको हम बचपन से देख रहे हैं, जिसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। इस एनवायरनमेंट में दो चीजें आपस में इंटरैक्ट करती हैं, परस्पर एक दूसरे को वो इफेक्ट करती हैं। एक को हम कहते हैं बायोटिक और एक को हम कहते हैं अबायोटिक, जैविक और अजैविक। जो बायोटिक होता है ना, वो कभी लिविंग था या आज लिविंग है। जिंदा चीजें या जिंदा चीजों से निकलने वाली चीजें, इसे हम बायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। या तो ऑर्गेनिजम्स है या उनके अंदर से निकलने वाला किसी तरह का डेरिवेटिव है। और अबायोटिक में नॉन लिविंग चीजें हैं जो उतनी ही इसेंशियल हैं। जब ये दोनों एक दूसरे से परस्पर इंटरेक्ट करती हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेक्शन होता है, तब एनवायरनमेंट बनकर आता है। ये हमारी लाइफ, हमारे हैबिटेट पे बहुत असर डालता है। तो बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं? बिल्कुल। क्या उनका डेड ऑर्गेनिक मैटर जो उनके अंदर से निकला है, जो उनका एक्सक्रीटा है, या उनके अंदर से सड़ कर गिरा गिरा है, या उनकी खुद की लाश है, क्या ये सब बायोटिक कंपोनेंट्स हैं? हाँ। और अबायोटिक कंपोनेंट्स में वो चीज जो जिंदा नहीं है पर जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मौसम, क्लाइमेट, जैसे वेदर, है ना, जैसे सनलाइट, जैसे मिनरल्स, जैसे पानी, गैसेस, इवन बिजली का चमकना। ये हमारी दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बायोटिक और अबायोटिक आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, आइए मैं सबसे पहले बिजली के कड़कने से शुरू करके दिखाता हूं। तो आपने हमेशा बिजली की कड़कड़ाहट सुनी होगी, जैसे कि ये। पहले बिजली का चमकना देखा होगा, उसके कुछ सेकंड्स के बाद उसका कड़कना देखा होगा। बचपन में हमारे टीचर्स ने ये बताया था कि लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। इस वजह से पहले लाइट दिखाई देती है जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं, और उसके बाद गड़गड़ाहट सुनाई देती है जिसे हम थंडर कहते हैं। क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये बिजली का चमकना और कड़कना डिस्ट्रक्टिव नहीं बल्कि कंस्ट्रक्टिव फोर्स है, ये विनाशकारी नहीं है बल्कि एक अद्भुत चीज को पैदा करता है, तो आप क्या सोचेंगे? तो इमेजिन करिए कि साहब, बारिश की छम छम बूंदे, आप अपनी खिड़की के पास चले गए, मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, खूबसूरत छम छम को जब आप देख रहे थे हाथ में चाय का कप लेके, तभी अचानक जोर से बिजली आपके घर से कुछ दूर गिरती है। आप अचानक से भौचक्के हो जाते हैं। आपकी उम्र अगर ज्यादा तो हंसते हैं, अगर छोटी है तो डर जाते हैं, और फिर आप अंदर आ जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हाई एनर्जी पावर हाउस, जिसे हम लाइटनिंग कहते हैं, इसमें 30,000 केल्विन का टेम्परेचर होता है। 30,000 केल्विन, यानी सूरज का जो बाहरी सतह है उससे ज्यादा हीट होती है। और कहानी यहीं से शुरू होती है। तो एक बिजली का चमकना और फिर कड़कना, इसमें हजारों हजार वोल्टेज की ताकत होती है। 30,000 केल्विन के आसपास इसका टेम्परेचर होता है। यह टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि अपने इर्द गिर्द की हवा को गर्म कर देता है, और इस गर्मी से नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स, N2 मॉलिक्यूल्स, वो ब्रेक हो जाते हैं। जब नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं तो N2
डाई नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन जब ब्रेक होता है तो एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है और एक नाइट्रोजन डबल ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन बिजली के गिरने की गर्मी से बना हुआ नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, हम उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। जब वो दो ऑक्सीजन्स के साथ कंबाइन होता है तो हम उसे नाइट्रस डाइऑक्साइड कहते हैं। और बिजली के तुरंत बाद जब पानी बरसता है तो वो इन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को अपने अंदर घोल कर लेकर जमीन पर आता है, जिससे एक नाइट्रिक एसिड बनता है जिसे हम HNO3 कहते हैं। ये HNO3 कुछ और नहीं है बल्कि यूरिया है। वो खाद है जिसे हम खरीद कर अपने खेतों में डालते हैं। ये कुदरत का इंतजाम है कि वो ये खाद जंगलों में और बाकी जगह जहां इंसान नहीं पहुंचे उसे सींचने के लिए पानी के साथ बरसाती। यह एक वर्ड आता है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोटिक और अबायोटिक आपस में परस्पर इंटरैक्ट कैसे करते हैं। एक वर्ड आता है बेटा जो आपने सुना नहीं होगा, या सुना है तो कभी ध्यान नहीं दिया होगा। फर्टिलाइजिंग रेन। एक तो होती है रेन, एक होती है टॉरेंशियल रेन बहुत जोर से, एक होती है ड्रिजल धीमे धीमे लगातार। ये क्लाउड्स के चैप्टर में हमने देखा है। लेकिन एक होती है फर्टिलाइजिंग रेन। फर्टिलाइजिंग रेन वो होती है जो बिजली के कड़कने के बाद बरसती है। तो बिजली के कड़कने के बाद जब आसपास का नाइट्रोजन का बॉन्ड टूट जाए, वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके नाइट्रस ऑक्साइड बने और फिर बरसते पानी के साथ वो जमीन पर आए, तो ये पानी मिट्टी में जब एब्जॉर्ब होता है तो अपने साथ यूरिया यानी फर्टिलाइजर लाता है। ये ब्रिलियंट फ्लैश ऑफ लाइट, ये थंडर आप में जो एक्साइटमेंट जनरेट कर रही थी, दरअसल वो मिट्टी को यूरिया दे रही थी। ये डिस्ट्रक्शन नहीं है मेरे बच्चों, ये कंस्ट्रक्शन है। और जैसे ही ये गिरता है, जमकर प्लांट्स ग्रो करते हैं। कैन यू इमेजिन बायोटिक लाइफ के लिए अबायोटिक थंडर स्टॉर्म। उससे प्लांट्स, पेड़ पौधे पनपने लगते हैं और इन पेड़ पौधे और पर जीव जंतु रहने लगते हैं। That's how the super engineering of the nature operates.